सब चीज साफ पहले से है और इस बैठक है जहाँ पे आप लोग समक्ष डेट हम लोग आज डिसाइड करेंगे कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। सभी माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी तेजस्वी जो कहता है वो करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। बैठक बुलाई गई है। हाँ, बैठक में जा रहे हैं। अब जाहिर है चुनाव के बारे में बात होगी, चुनाव के बारे में बात होगी। फाइनल हो जाएगा। अभी कैसे कह सकते हैं, अभी तो जा रहे हैं बात करने के लिए, बात करके हम बता सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया दोस्तों। देखिए 2 चरणों में चुनाव होंगे, 6 तारीख और 11 तारीख और 14 तारीख को काउंटिंग होगी। लेकिन दोस्तों अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। आखिर कैसे होगा, कब होगा, कितने दिनों में सीट बंटवारा होगा, ये पेच बना हुआ है, ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सीट बंटवारे पर आपको एक बड़ी अपडेट देने जा रही हूं। कैसे सीट बंटवारा होगा, क्या कुछ फॉर्मूला रहेगा, ये आपको बताने जा रही हूं। और सबसे बड़ा बदलाव हुआ है डेप्यूटी सीएम पद को लेकर। किस तरीके से डेप्यूटी सीएम, कितने होंगे, किस पार्टी से, मुकेश सैनी होंगे कि नहीं, कांग्रेस के होंगे, क्या राजेश राम होंगे, सभी मुद्दों पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर बताती हूं आपको। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अभी से ही दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर घटक दलों के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। बीते बुधवार को भी बैठक हुई। जी हां, सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने महागठबंधन में सीएम कैंडिडेट के दौर पर तेजस्वी यादव और इसके अलावा 3 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला रखा है। अब आप जरा देखिए कितना पेच फंसा है कि मुकेश सैनी सबसे पहले डेप्यूटी सीएम की डिमांड कर रहे थे, लेकिन मामला इतना बढ़ते चला गया कि मुकेश सैनी की बात तो ये लोग माने नहीं, और मुकेश सैनी को मना करते तो वो तो पलट जाते। इसीलिए ये लोग अपना अपना डेप्यूटी सीएम मिला दिए कि भैया हमारा भी एक डेप्यूटी सीएम होगा तेजस्वी के साथ। आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी से एक एक डेप्यूटी सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। 3 डेप्यूटी सीएम। जी हां, इस प्रस्ताव पर कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को बातचीत नहीं हो पाई थी क्योंकि कांग्रेस अपनी एक दिल्ली में अलग मीटिंग कर रही थी। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली में होने के कारण इसको लेकर चर्चा नहीं हुई। लेकिन माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, माना जा रहा है कि इस पर बात बन सकती है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इसके आधार पर ही फिक्स हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, आखिर सबको एक एक डेप्यूटी सीएम चाहिए, ये कितना बड़ा पेच है, ये कितना, ये लोग का मामला ही नहीं सुलझ रहा है। मुकेश सैनी शुरू से ही सीएम, डेप्यूटी सीएम पद की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कहां मानने वाली थी। तो महागठबंधन की सरकार बनती है और उस पार्टी से भी एक डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। इसीलिए इस बात की चर्चा है। देखिए मुकेश सैनी तो शुरू से ही डिमांड कर रहे थे, तो ऐसे में कांग्रेस तो नहीं मानने वाली थी, तो कांग्रेस से भी डेप्यूटी सीएम और आरजेडी से भी होगा, ये जो है वो फॉर्मूला निकल रहा है। उधर वीआईपी 6 सीटों पर दावा कर रही है जो सहयोगियों की सीटें हैं। मतलब सीटें तो उनको अच्छी चाहिए, लेकिन 6 ऐसी सीटें हैं जहां या तो कांग्रेस का दबदबा है या फिर आरजेडी का दबदबा है। जी हाँ, अब बताऊं आपको कि इनमें आरजेडी, कांग्रेस और माले की 2-2 सिटिंग सीटें शामिल है। कांग्रेस और आरजेडी और माले 6 सीटों की जो डिमांड कर रहे हैं उसमें से। तो दोस्तों आप सोचिए कि कितना बड़ा पेच फंस रहा है। इन 6 सीटों पर कल सहमति नहीं बन पाई थी। सीपीआई-एमएल ने भी उनको ठुकरा दिया, सीपीआई-एमएल ने भी तेजस्वी के ऑफर को ठुकरा दिया। सीपीआई और सीपीएम 2020 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती है। भाकपा माले को हर हाल में 19 से ज्यादा सीटें चाहिए। 2020 के फॉर्मूले से अपनी सीटों की संख्या को भाकपा माले बढ़ाना चाहता है, तो इसलिए उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। बता दें कि बहुत जल्द महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो सकता है आज ही हो जाए। महागठबंधन ही नहीं बल्कि एनडीए में भी सीटों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। दोनों गठबंधन के नेता भले दावा कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो इतनी है कि भैया वो भी डेप्यूटी सीएम दे रहे हैं, कांग्रेस भी दे रही है और मुकेश सैनी भी अपना एक डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। तो दिक्कत तो इतनी है कि बिल्कुल वो होता है ना, देखा देखी, एकदम बिल्कुल ताल से ताल मिलाकर, अगर उसको इतना मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। बिल्कुल पटीदारी हो रही है महागठबंधन में। जी हाँ,
कोई दिक्कत नहीं है। सीटों को लेकर जिस तरीके से ऐलान में देरी हो रही है उससे तस्वीर कुछ और ही साझा कर रही है। नेता तो ये कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि दिक्कत नहीं है? चिराग के बारे में भी बात करेंगे। चिराग अपनी एक अलग मीटिंग बुला रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, पिछली बार चिराग को 20 सीटें ही मिली थी तो चिराग ने खेला किया था 22 सीटों पर, और इस बार भी अगर चिराग नहीं मानेंगे तो आप सोच सकते हैं कि इस बार भी एनडीए खेमे में कुछ ना कुछ होगा। ऐसे में सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि महागठबंधन में सीट फॉर्मूले को लेकर बात नहीं बनी है। 3 डिप्टी सीएम, एक बार आपको ओवरऑल फॉर्मूला बताती हूँ। राजद 130 से 135, कांग्रेस 55 से जो है 55 to 58, वीआईपी 14 से 18, लेफ्ट 20 से 35, जीएमएम को 3, पशुपति पारस को 2, आरजेडी अपने कोटे से। और हो सकता है कल भी देखिए बैठक थी महागठबंधन की, क्या हुआ इस बैठक में कोई खबर नहीं निकल कर आई। ऐसे में तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं। फिलहाल कब तक होगा सीट बंटवारा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कब तक बात बनेगी सीट बंटवारे पे, बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि कब हम लोग सीट बंटवारा करेंगे। जी हाँ, सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, तेजस्वी जो कहता है वो करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। करने जा रहे हैं, बिहार का ऐसा कोई भी घर नहीं बचेगा जहां कोई बेरोजगार रहता है। तो हर घर नौकरी और रोजगार देने का काम करेगा। ये हम क्या करके जा रहे हैं? यही हमारे चाचा जी पार्टी चाचा बड़े हैं उम्र में, हम छोटे हैं तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन वही चाचा बीच में क्या कहते थे जब हम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, ये वही कहते थे कि कहां से तेजस्वी लाएगा, अपने बाप के पास से पैसे आएगा। जब 17 महीने तेजस्वी आया मुख्यमंत्री बन करके, तो उन्हीं के हाथों तेजस्वी ने नियुक्ति पत्र बनवाने का काम किया। हम नौजवान बिहारी हैं, हमको एक कसक है, जब गरीबों को देखते हैं, गरीबी को देखते हैं तो पीड़ा होती है। दूसरा राज आगे देखते हमारा बिहार पीछे हो गया। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, 20 साल से नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री, ना गरीबी मिटी, ना बेरोजगारी मिटी, ना ही पलायन को उन्होंने कम किया। एक कारखाना नहीं दिया, एक उद्योग धंधा नहीं लगा। आप बताइए महंगाई बढ़ी है कि नहीं? हाथ कर करके कहिएगा, खाना जब जाते हो, ब्लॉक जब जाते हो, बिना घूस पिए काम होता है? हाथ रखिएगा। कोई ऐसा दिन है जब अपराध ना होता हो? बलात्कार, कभी हत्या, कभी व्यवसाय को दुकान में घुस करके गोली मार दी जा रही है, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहा है, शराबबंदी का फेल है, होम डिलीवरी चालू है, लेकिन जेब किसको बेटा जा रहा है? दलितों को। मिल गया, इतना अधिकारी गया, इतना मंत्री जेल में गया, इतना अमीर लोग जेल में गया। यही घर में घुस करके पुलिस वाला समझो गरीबों को उठा करके ले जाता है। कितना आप लोगों का एक काम नहीं होता, हत्या हो जाए, अपराध हो जाए किसी का, खाना चले जाइए, जो है आप लोगों का खत्म हो जाएगा, घसीट करके, लगा करके, लेकिन FIR दर्ज नहीं होगा। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।